हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हेमाचूरिया, इसके काजेज़ एंड साइन सिम्टम्स, डायग्नोज किस तरह से कर सकते हैं इसको और इसकी ट्रीटमेंट क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेमाचूरिया हेमाचूरिया ये एक मेडिकल टर्म है जिसका मतलब है प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द यूरिन, यानी यूरिन में अगर ब्लड प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को हम हेमाचूरिया बोलते हैं। ओके। इट कैन बी माइक्रोस्कोपिक, यानी आप इसको माइक्रोस्कोप के अंडर ही देख सकते हैं तो इसको हम माइक्रोस्कोपिक बोलेंगे। और इट कैन बी ग्रॉस, यानी आप अपनी नेकेड आई से भी इनको देख सकते हैं कि ब्लड प्रेजेंट होगा यूरिन में। अब इसके टाइप्स को डिस्कस करते हैं। सो ये डायग्राम है, एक है नॉर्मल यूरिन का और दूसरा है हेमाचूरिया का। हेमाचूरिया वाले में यूरिन के अंदर ब्लड प्रेजेंट है, तो इसकी ही बेसिक्स को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो टाइप्स है हमारे पास, देर आर 4 मेन टाइप्स। जो 2 है वो ज़्यादा कॉमन है। एक है माइक्रोस्कोपिक हेमाचूरिया। माइक्रोस्कोपिक हेमाचूरिया में जो ब्लड है वो विजिबल होता है ओनली अंडर माइक्रोस्कोप, यानी डायरेक्ट आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते कि यूरिन के अंदर ब्लड प्रेजेंट है। जब आप उस यूरिन के सैंपल को माइक्रोस्कोप के अंडर रखेंगे तो उस दौरान आपको पता लगेगा कि यूरिन के अंदर ब्लड प्रेजेंट है, तो उसको हम माइक्रोस्कोपिक हेमाचूरिया बोलते हैं। दूसरा है ग्रॉस हेमाचूरिया। ग्रॉस हेमाचूरिया में आप नेकेड आई से, यानी अपनी आईज से सामने यूरिन में जो ब्लड प्रेजेंट है उसको देख सकते हैं। सो ब्लड इज़ विजिबल टू द नेकेड आई, यानी यूरिन के अंदर जो ब्लड होगा वो विजिबल होगा, आप अपनी आँखों से उसको देख सकेंगे। कोई माइक्रोस्कोपिक की और माइक्रोस्कोप की नीड नहीं है। देन है हमारे पास इनिशियल हेमाचूरिया। इनिशियल हेमाचूरिया वो टाइप है जिसमें जो ब्लड प्रेजेंट होता है वो इनिशियल स्ट्रीम ऑफ यूरिन में प्रेजेंट होता है, यानी जैसे ही कोई यूरिनेशन का प्रोसेस करता है तो जो इनिशियल स्ट्रीम होती है उसमें ब्लड प्रेजेंट हो तो उसको हम इनिशियल हेमाचूरिया बोलते हैं। और बाद में, यानी जो लास्ट स्ट्रीम्स होती हैं उसमें यूरिन प्रेजेंट नहीं हो तो उसको हम इनिशियल हेमाचूरिया बोलते हैं। टर्मिनल हेमाचूरिया में जो ब्लड प्रेजेंट होता है वो एट द एंड ऑफ यूरिनेशन, यानी यूरिनेशन करने के बाद में जो लास्ट पार्ट होता है थोड़ा, उस दौरान ब्लीडिंग होती है, यानी यूरिन के अंदर ब्लड आए तो उसको हम टर्मिनल हेमाचूरिया बोलते हैं। पहले जब वो यूरिनेट करता है तो उस दौरान कोई ब्लड नहीं होता, लेकिन जब एंड होती है यूरिनेशन की तो उस दौरान ब्लड प्रेजेंट होता है, तो उस टाइप को हम टर्मिनल हेमाचूरिया बोलते हैं। ये हमारे पास डायग्राम है, एक है माइक्रोस्कोपिक हेमाचूरिया का और दूसरा है ग्रॉस हेमाचूरिया। माइक्रोस्कोपिक हेमाचूरिया में देखें, सो यहाँ पर जो ब्लड है वो नेकेड आई से आप नहीं देख सकते, मे नॉट बी सीन विथ द नेकेड आई। और ग्रॉस हेमाचूरिया में आप क्लियरली देख सकते हैं कि यूरिन के अंदर ब्लड है। अब डिस्कस करते हैं इसके काजेज़, कौन से जो काज हैं जो कि यूरिन में ब्लड को काज करते हैं। पहला तो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर इन्फेक्शन हो तो उसकी वजह से हो सकता है, जैसे कि ब्लेडर इन्फेक्शन हो गया, किडनी का इन्फेक्शन हो गया और यूरेथ्रा का इन्फेक्शन हो गया। इन तीनों में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से भी यूरिन के अंदर ब्लड हो सकता है। सेकंड है किडनी स्टोन। स्मॉल और हार्ड जो मिनरल डिपॉजिट्स होती हैं वो ब्लीडिंग काज कर सकती हैं यूरिनरी ट्रैक्ट में, तो किडनी स्टोन की वजह से भी ब्लीडिंग होती है यूरिन में, यानी हेमाचूरिया होती है। ब्लैडर कैंसर, ब्लैडर में कैंसर हो तो उस ब्लैडर की लाइनिंग में अगर कैंसर हो तो उसकी वजह से भी ब्लीडिंग होती है। किडनी कैंसर की वजह से भी ब्लीडिंग होती है। उसके अलावा मेल में प्रोस्टेट इनलार्जमेंट, जब प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज हो जाती है तो उसकी वजह से भी ब्लीडिंग होती है यूरिनरी ट्रैक्ट में, तो इसकी वजह से भी हेमाचूरिया अकर होती है। देन है ट्रामा। किडनी, ब्लैडर या फिर यूरेथ्रा में कोई भी इंजरी हो तो उस इंजरी की वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी जो ग्लोमेरुलाई है जिसको हम फिल्टरिंग यूनिट्स बोलते हैं, उसमें इन्फ्लामेशन की वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि वो फिल्टरिंग यूनिट है उसमें ही इन्फ्लामेशन हो जाए तो जो ब्लड फिल्टर होता है वहाँ से वो ब्लड लीक हो जाएगा, पास हो जाएगा यूरिन के अंदर, क्योंकि जो उसको फ़िल्टर कर रहा था वो अब ठीक नहीं है, वो खुद ही डैमेज है, उसके अंदर खुद ही इन्फ्लामेशन है, तो उसकी वजह से भी यूरिन के अंदर ब्लड आ सकता है। देन है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें किडनीज़ के अंदर सिस्ट की फॉर्मेशन हो जाती है और वो सिस्ट ब्लीडिंग यानी हेमाचूरिया काज करती है।
साइन और सिम्टम्स की बात करें तो हेमाचूरिया में पहले तो हमें विजिबल ब्लड होगा, विजिबल ब्लड दिखने को मिलेगा यानी यूरिन के अंदर, और यूरिन जो है वो पिंक, रेड या फिर ब्राउन कलर का होगा। पेनफुल यूरिनेशन होगी, जब वो यूरिनेट करेगा तो उस दौरान उसको डिस्कम्फर्ट होगा, और उसके अलावा बर्निंग सेंसेशन फील होगी। देन फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, उसको नीडेड टू यूरिनेट मोर ऑफन देन यूजुअल, यानी यूजुअली जिस तरह से वो यूरिनेशन करता है उससे ज़्यादा करेगा, ठीक है। उसकी जो यूरिनेशन है वो फ्रीक्वेंट हो जाएगी। अर्जेंट नीड टू यूरिनेट, उसको सडन इंटेंस नीड हो जाएगी यूरिनेट की, यानी उसको कोई कंट्रोल नहीं होगा, बस वो बोलेगा कि मुझे अभी की अभी यूरिनेशन करनी है, क्योंकि उसको सडन और इंटेंस अर्ग फील होता है यूरिनेशन के लिए। देन है एब्डोमिनल पेन, लोअर एब्डोमिन या फिर बैक में पेन हो सकता है, बिकॉज किडनीज में कोई मसला है, ब्लैडर में कोई मसला है, या फिर कोई अदर डिजीज़ है, तो उसकी वजह से भी जो एब्डोमेन है, लोअर एब्डोमेन और बैक में पेन हो सकता है। देन किस तरह से हम हेमाचूरिया को डायग्नोस कर सकते हैं, तो पहले तो हम यूरिन एनालिसिस करेंगे, उसके यूरिन को सैंपल को कलेक्ट करके उसको एनालाइज करेंगे लेबोरेटरी में। सो लेबोरेटरी टेस्ट टू डिटेक्ट ब्लड प्रोटीन और अदर एबनॉर्मलिटीज इन द यूरिन। यूरिन एनालिसिस ये वो लेबोरेटरी टेस्ट है जिसमें हम यूरिन के अंदर ब्लड तो नहीं है प्रेजेंट, उसके अंदर प्रोटीन तो प्रेजेंट नहीं है, या फिर कोई अदर एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, तो ये सारा कुछ हम यूरिन एनालिसिस की मदद से आइडेंटिफाई करते हैं। देन है इमेजिंग टेस्ट, जिसमें अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई ये किए जाते हैं। इनकी मदद से हम किडनीज, ब्लैडर और यूरिनरी ट्रैक्ट को विजुअलाइज कर सकते हैं कि कोई उनमें मसला तो नहीं है जिनकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है। देन सिस्टोस्कोपी ये वो प्रोसीजर है जिसमें हम ब्लैडर और यूरेथ्रा को विजुअलाइज करते हैं, तो इनको भी हम विजुअलाइज करके देखेंगे कि कोई इनमें इंजरी, कोई भी इन्फेक्शन वगैरह तो प्रेजेंट नहीं है। देन बायोप्सी करेंगे, बायोप्सी में हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं टिश्यू सैंपल फ्रॉम किडनी और ब्लैडर, और उसको देखते हैं कि कोई एबनॉर्मलिटी तो प्रेजेंट नहीं है। तो ये वो सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो कि हम हेमाचूरिया को डायग्नोस करने के लिए यूज़ करते हैं। डायग्नोस करने के बाद हम हेमाचूरिया को ट्रीट किस तरह से कर सकते हैं, तो ट्रीटमेंट का यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि आप अपने खुद के बिहाफ पर जो मेडिसन है वो लेके आएँ, इसके लिए भी आपको डॉक्टर से मशवरा करना होगा। सो हेमाचूरिया को ट्रीट करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। अगर अगर हेमाचूरिया का काज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से, तो उनके लिए हम एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करते हैं ताकि वो जो इन्फेक्शन हैं वो ट्रीट हो जाए और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। पेन मेडिकेशंस और पेन मैनेजमेंट के लिए हम जो उसको पेनफुल यूरिनेशन है और एब्डोमिनल पेन है उसको हम मैनेज करेंगे। उसके अलावा सर्जरी करेंगे अगर किडनीज़ के अंदर स्टोन प्रेजेंट है, या फिर कोई टिश्यू डैमेज हो गया है, या फिर किडनी और ब्लैडर के अंदर कैंसर हो गई है, तो उनके लिए हम सर्जरी करेंगे ताकि उन सबको रिमूव कर सकें। उसके अलावा उनके लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए बोलेंगे टू मैनेज देयर अंडरलाइनिंग कंडीशन, जैसे कि डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर। डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी ये कंडीशंस हो सकती हैं, तो उनके लिए अगर उनको ये कंडीशंस पहले से ही प्रेजेंट हैं तो हम उनको बोलेंगे कि वो अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें, अपनी शुगर लेवल को मेंटेन करके रखें, अपने बीपी जो है वो मेंटेन करके रखें, ताकि ये सारी जो कंडीशंस है वो ना हो और उसके रिजल्ट में हेमाचूरिया भी ना हो। देन फॉलोअप केयर के लिए हम बोलेंगे ताकि वो जो है ना अपने रेगुलर चेकअप्स करवाएं और मॉनिटर करवाएं कि क्या अब तक उनके यूरिन में ब्लड आ रहा है या नहीं आ रहा। ये वो सारी ट्रीटमेंट है जो हम हेमाचूरिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। दिस वाज द होल अबाउट हेमाचूरिया। आई होप कि आपको आज की वीडियो क्लियर हुई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।